क्योंकि हर बंदे का तलवार चलाने का तरीका कुछ और था। जो एक्शन वाले सिखाते थे वो डिफरेंट था। जो ओरिजिनली हमारे सिख चलाते थे, वो जो पुराने वॉरियर्स थे वो कैसे चलाते थे, वो उनका पैटर्न अलग था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं जी इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि बहुत तोड़ जोड़ की है, बहुत से लोगों के साथ मीटिंग्स की, कैसे बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए। सोचा था कि हम हिंदी करेंगे, तो हमने सबसे पहले उन्हीं को कांटेक्ट किया, उन्हीं को अपना ट्रेलर दिखाया और उनको। हाय, नम्रता दिस साइड, रेडियो एंड म्यूज़िक और टेली चक्कर से। फर्स्टली मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों कैसे हो इतने जैसे मूवी रिलीज़ होने वाली है 10 अप्रैल को, हाउ आर द फिल्म प्रमोशंस गोइंग एंड हाउ आर यू ऑल फर्स्टली। चढ़दी कला चा कल साडा ट्रेलर लॉन्च होया और वी आर फीलिंग इमेंसली ग्लैड, वी आर ग्लैड कि सबको इतना पसंद आया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है जी, एक्साइटेड हैं बहुत, क्योंकि इस फिल्म के लिए बहुत टाइम से लगे हुए थे कि अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, और टचवुड फाइनली सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ट्रेलर कैसा लगा, जैसे निम्रत ने बताया, तो सबका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। और पंजाबी तो चलो मिल ही रहा था, तो अभी जब पता चल रहा है कि हिंदी के ट्रेलर को भी लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, तो और खुशी हो रही है। वैसे ऑडियंस जानना चाहती है कि आपका फिल्म प्रिपरेशन कैसा था, जैसे हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फिल्म। क्योंकि काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं जी इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि बहुत तोड़ जोड़ की है, बहुत से लोगों के साथ मीटिंग्स की, कैसे बनानी चाहिए, क्या बनानी चाहिए। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट था हम उसको लेके, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता था। यहाँ पे मैं बहुत से लोगों के साथ मिला कि ये कैसे करना चाहिए, क्या हमें ये VFX करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करी, क्योंकि हमारी फिल्में ऐसी होती नहीं थी। और हम कोई ऐसे मैं पढ़ा लिखा फिल्म मेकर नहीं हूँ कि मैं पढ़ के आया था बहुत, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ा इसकी चीज़ें जो टेक्निकली मुझे समझ नहीं थी। तो सब टीम्स के साथ डिस्कस किया, तो फाइनली कहानी मेरी खुद की लिखी हुई थी, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था वो चीज़ों का। मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूँ और शूट विज़न क्या है मेरा, उसमें मैं बहुत क्लियर था कि मुझे यही शूट करना है, ऐसे ही शूट करना है। तो वो चीज़ों में टाइम लगा। बाकी तो ये था कि सब आर्टिस्टों ने सपोर्ट किया, इनका सबका प्रेपरेशन बहुत था, टाइम लगा, क्योंकि एक्शन बहुत था फिल्म में, किसी ने घोड़ा ही नहीं चलाया था कभी। तो वो सब चीज़ें बताइए आप, कैसा एक्सपीरियंस था। जी, बहुत ही फिनोमिनल एक्सपीरियंस था। हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी इस फिल्म में, चाहे एक मैनरिज्म हो, ऐसा किरदार कभी नहीं किया था मैंने, पहली बार किया है, एक्शन पहली बार किया है। और सारी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब भी आप कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें इतना कुछ एक्सप्लोर करने को होता है, उसमें आपको मज़ा भी बहुत आता है। जैसे आपने बोला कि आपने पहले सिंस इट्स अ हिस्टोरिकल फिल्म, आपने पहले नहीं पढ़ा था, ड्यूरिंग द फिल्म यू मस्ट हैव रेड, आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस जाने होंगे सबसे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेपरेशन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अबाउट द पास्ट, वो सब कैसे था। एक्चुअली क्या है कि हम बहुत से लोगों को, जैसे मैंने बताया कि मिले, हम हिस्ट्री में भी बहुत से लोगों के साथ बातें की। और दूसरा क्या है कि जब आप कुछ भी ढूंढते हो हिस्ट्री के बारे में, तो कई बार आपको, क्योंकि कहानियाँ तो हमने ये बहुत सी सुनी हुई थी, ऐसा नहीं था कि हमारे लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नए हैं। तो हम अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री बना रहे हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ों का पता था, बहुत से हमारे आसपास के लोग थे जो बहुत बताते थे, बट फिर भी कई चीज़ों को ऑथेंटिकली बनाना पड़ता है कि यार कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसे बनाना है। तो उसमें भी कई बार आप पढ़ते हो तो कई बार कहीं जगह पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कई जगह पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। और एक जो दायरा होता है, मर्यादा होती है, उसके अंदर रह के फ़िल्म करनी होती है, तो वो चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखा और मुझे लगता है कि परफेक्टली वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। तो बहुत से लोगों को हम मिले जिनसे हमने बहुत सी चीज़ें पूछी, सीखी, समझी। जैसे इन्होंने मैनरिज्म की बात करी, तो हमने बहुत से लोगों से पूछा कि एक्चुअली, क्योंकि हर बंदे का तलवार चलाने का तरीका कुछ और था, जो एक्शन वाले सिखाते थे वो डिफरेंट था। जो ओरिजिनली हमारे सिख चलाते थे, वो जो पुराने वॉरियर्स थे वो कैसे चलाते थे, वो उनका पैटर्न अलग था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
हमारी जो आर्ट है गत्का वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे सीखते थे वो डिफरेंट है। तो वो सब चीज़ों को मिक्स एंड मैच किया तरीके से कि अच्छे से बने और फाइनली फिल्म जो हम चाहते थे वो बन के आई है जी। निमृत, यू आर ऑल्सो प्लेइंग अ वॉरियर एंड आपने भी काफ़ी एक्शन पैक सीक्वेंसेस की है फिल्म में, तो आपका ट्रेनिंग सेशन कैसे था? हाउ मच सब आपने बोला जैसे आप नई नई चीज़ें सीख रहे थे फिल्म के लिए, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक बेसिकली? काफ़ी टाइम दिया हमने प्रेपरेशन पे, क्योंकि एक तो बहुत नई चीज़ थी मेरे लिए और मैंने कभी ऐसा ना तो कभी परफॉर्म किया और ना ही मैं कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व रही हूँ, तो मेरे लिए ये बिगेस्ट चैलेंज था। लेकिन यही चीज़ थी जो मेरे को इस फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा प्यार कर रही हूँ अब देख के स्क्रीन पे खुद को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वुमेन को पोर्ट्रे करना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और इसके लिए मैंने हॉर्स राइडिंग भी कोशिश की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कमाल कर दी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना ऑथेंटिक रह सकूं, जितनी सच्चाई और कन्विक्शन के साथ मैं वो सब चीज़ें कर सकूं, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से। सुपर्ब। एज एक्टर्स एक होता है ना दैट बिफोर रिलीजिंग द फिल्म कि आपके दिमाग में या जहन में आता है कि ये फिल्म ये इम्पैक्ट कर सकती है ऑडियंस के लिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक दैट अकाल इज़ गोइंग टू मेक दैट इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री या टू द ऑडियंस? क्या इम्पैक्ट लाने वाली है अकॉर्डिंग टू यू ऑल? देखिए, कोई भी फिल्म हम बनाते हैं तो हमारा पर्पस तो यही होता है कि ये ऑडियंस को पसंद आए, तो उन्हीं के लिए तो फिल्म बनाते हैं। और हमारा एक माहौल भी ऐसा बन गया है कि जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं हिट होती तो चाहे वो फिल्म अच्छी ही हो, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये नहीं अच्छी है, इंडस्ट्री भी यही बोलती है कि नहीं अच्छी है। तो डेफिनेटली फिल्म काम करनी चाहिए और मुझे लगता है कि पंजाबी लोग तो इसको देखेंगे ही देखेंगे, बट जो पंजाबी नहीं है वो भी इसको देखेंगे, मुझे यहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि आज तक किसी ने सिख वॉरियर्स पे फिल्म बनाई नहीं है। तो ये पहली फिल्म है ऐसे अटेम्प्ट की, ऐसे लुक्स की, ऐसा आज तक आपने देखा ही नहीं है। हमने भी पढ़ाई है, तो हमने भी पढ़ाई है, हमने अपने पास्ट में अपने घरों में पिक्चर्स ही देखी हैं सबकी, तो हमने ये चीज़ें कभी देखी नहीं थी कि कुछ ऐसी फिल्में बनेगी। तो हमने एक वो सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी है कि शायद इसके बाद अगर ये फिल्म वर्क करती है तो हमारी हिस्ट्री में बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो अभी तक प्रॉपरली अनफोल्ड नहीं हुए, तो हम उन पे बहुत सी फिल्में बना सकते हैं। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टचवुड इसके लिए हमारी पूरी इंडस्ट्री ने भी हमारी सपोर्ट की, सभी आर्टिस्टों ने सपोर्ट की है, तो सब ज़ोर से लगे हैं। और अब धर्मा प्रोडक्शंस आ चुके हैं, करण जी आए, अपूर्वा जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट की है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली फिल्म वर्क करेगी और लोगों की फिल्म है, लोग इसे प्यार देंगे। सुपर्ब। जैसे हमें पता है धर्मा प्रोडक्शन हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म, हाउ डू यू थिंक वो एक एक सपोर्ट था फॉर द इंडस्ट्री? हाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? देखिए, अब क्योंकि जब हमने सोचा था कि हम हिंदी करेंगे तो हमने सबसे पहले उन्हीं को कांटेक्ट किया, उन्हीं को अपना ट्रेलर दिखाया और उनको मतलब ट्रेलर पे ही उनकी यस थी कि हमने ये फ़िल्म करनी है, बताओ कैसे हो सकती है। सो उन्होंने इतनी प्रेज़ करी हमारी फ़िल्म के लिए और हमें भी इतना, क्योंकि कल जब हमने ट्रेलर भी लॉन्च किया तो करण जी ने जो बोला, उन्होंने अपूर्वा ने जो बोला, उन्होंने दिल से बोला, बहुत ही दिल से, और मुझे छोटे भाई की तरह उन्होंने प्यार दिया। हमारे सीनियर है, तो हम जिस इंडस्ट्री से आए हैं, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभी, तो वहाँ पे बैठ के हम देखते थे कि यार धर्मा बड़ी फिल्में बना रहे हैं, यशराज बड़ी फिल्में बना रहे हैं, ये बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कल को हम भी काम करेंगे इनके साथ। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम अपनी पंजाबी फिल्म लेके आए, वो दे आर एसोसिएटेड टू आर फिल्म के, पंजाबी फिल्म के साथ एसोसिएट हुए हैं और उसको आगे हिंदी करके बाकी जगह पे जहाँ पंजाबी फिल्में नहीं जाती वहाँ हिंदी में पहुँचा रहे हैं। हमारे लिए भी बड़ी बात थी। और डेफिनेटली जब कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक ट्रस्टेबल एक आता है, उनकी रीच एक अलग है, तो वो उस रीच पे, वो उस लेवल पे एफर्ट करने लगे हुए हैं और फिल्म को बहुत ऊपर लेके जाने की कोशिश है उनकी। और मुझे लगता है कि हमारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा ये। सुपर्ब। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। आप करेंटली आफ्टर अकाल व्हाट आर यू ऑल प्लानिंग टू वर्क ऑन? आफ्टर अकाल तो हमें यही लगता है कि अकाल इतना बड़ा
कहर मचाए Hit और हो हम जाएगा। एंजॉय करें थोड़ा टाइम बैठ के। सो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं दोनों के आगे लाइंड अप हैं। सो वी आर डूइंग, एक इकट्ठा भी है हमारा सरवाला, वो भी आ रही है। So, कोई दूसरे there's- किरदार में हम आपको देख विल गेट टू सी यू इन डिफरेंट कैरेक्टर, मे बी नेक्स्ट मूवी ऐसा कुछ या चैलेंजिंग ऐसा कुछ आप कर रहे हो नहीं अभी, क्योंकि अभी ऐसी फिल्में तो इतनी बनती नहीं है जिनमें बहुत ज़्यादा चैलेंज हो या बहुत सी चीज़ें हों। ये अकाल ही पहली इतनी बड़ी फिल्म आई है हमारी लाइफ में जो हमारे लिए थोड़ा टफ था, चैलेंज था। और बाकी तो अभी रैंडम पिक्चर्स ही हैं, बट हाँ हर फिल्म की एक अलग कहानी होती है, अलग फॉर्मेट होता है, तो उन फिल्मों की अलग अलग कहानियाँ हैं। तो वो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर बात करेंगे उनकी। Superb. Congratulations on the film, and it's releasing on 10th, so all the very best. Thank you, sir. Thank you so much for having us. Thank you. सच है।